तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों से लगभग कह सकते हैं 1 वीक से ही एक पीडीएफ वायरल हो रही थी। ठीक है, एक पीडीएफ वायरल हो रही थी और जिसमें बताया जा रहा था कि आरपीएफ की ओर से कुछ पोस्ट निकाली जा रही है। ठीक है, आरपीएफ की ओर से कुछ पोस्ट निकाली जा रही हैं। लगभग कुछ ऐसे समथिंग बताया जा रहा है कि 12,000 पोस्ट निकाली जा रही है। किस किस की? आपकी कांस्टेबल की और आपकी एसआई की। ठीक है, आरपीएफ एसआई की और आपकी कांस्टेबल आरपीएफ की। ठीक है, निकाली जा रही है। इसमें वही सेम सिलेबस है जो आपकी आप लोग एमपी कांस्टेबल में पढ़ते आ रहे हैं। सेम सिलेबस वही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, वही है। तो थोड़ा बहुत यहाँ भी नजर मारते रहिए, कब कहाँ कौन सी वैकेंसी है कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसी बात की जा रही है। अब कितनी सत्यता है कितनी नहीं है पता नहीं, लेकिन इतनी उम्मीद है कि आने की पूरी संभावना इनकी भी आरपीएफ की, क्योंकि काफ़ी समय से इसकी भी काफ़ी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, और इसका बहुत सारी जगह पे मैंने कटिंग भी देखी थी आपकी आरपीएफ के बारे में। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला लगभग न्यू साल में। ठीक है, मतलब जनवरी के पहले फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर कुछ भी नहीं, अगर जारी हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हम इसकी सारी चीज़ जान लेते हैं कि कितनी क्या पोस्टें आएंगी, इसके लिए क्या फिजिकल फिटनेस मांगा जाएगा, सब चीज़ तमाम चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फिर सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। साथ ही इस गाइड में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल गाइड के साथ आप इनका एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप यह किताब मंगा सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। एक ऐसा कुछ नोटिस हो रहा है, कैसे एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। ठीक है, तो एक कुछ वायरल मेरे पास भी आया है सेम। ठीक, इसमें बताया जा रहा है कि आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024 के लिए प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की कुछ वैकेंसी निकाली जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो लगभग टोटल के 12,476 पोस्ट निकाली जा रही हैं। ठीक है, और कुछ आपकी जनवरी फरवरी में आपकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सब इस सबको ना देखते हुए हम सिंपल सी एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार देखिए, कुछ इस प्रकार बताया जा रहा है। ठीक है, लगभग कांस्टेबल की लगभग आपकी कितनी, कांस्टेबल की लगभग 9,000 ज़्यादा प्लस की क्या वैकेंसी निकाली जाएगी, किसमें आपकी आरपीएफ में। और वहीं सब इंस्पेक्टर की बात करें, एसआई की बात करें, आरपीएफ में तो 3,000 प्लस निकाले जाएंगे। क्लियर है, कुछ इस प्रकार निकाला बोला जा रहा है, ताकि पता नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, हम लोग इसमें आपको बता देते हैं कैसा क्या एज मांगेगा आपसे, ये आप लोग जान लीजिए। ठीक है, एज क्या मांगेगा, कैसे क्वालिफिकेशन रहेगा, ये आपको बता देता हूँ तो सही रहेगा। फिर मान लीजिए, याद रखिएगा, आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करेगी आपकी। तो यार बता दें जो कि आप कैंडिडेट एज शुड भी बिटवीन 18-25 लोग अप्लाई कर पाएंगे, जिनकी एज किसके लिए, कांस्टेबल के लिए। ठीक, और जिनकी 2025 हो चुकी है वो लोग किसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तो सब इंस्पेक्टर के लिए। किसके लिए रहेंगे, आपके सब इंस्पेक्टर के लिए। और इसमें वो आपको एज रिलेक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा और एसएसटी के लिए भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं, किस प्रकार आपको कांस्टेबल में फिजिकल फिटनेस रहेगा। ठीक है, ध्यान देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए। ठीक, किसके लिए, कांस्टेबल की बात करें आरपीएफ में, किसके, कांस्टेबल के लिए बात करें तो इसमें जो फिजिकल फिटनेस इस प्रकार मांगा जाएगा। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले याद रखिए जो हाइट कितनी मांगी जाएगी, तो हाइट कुछ इस प्रकार रहेगी। आप किसके लिए, कांस्टेबल के लिए तो 165, और वहीं बात किया जाए तो आपके फीमेल के लिए तो 157। ठीक है, और एससी की बात किया जाए तो 160 और 152 किसके लिए, तो आपके एससी के लिए। क्लियर है, चलिए ठीक है। और वही कुछ चेस्ट मांगा जाएगा आपके लिए, चेस्ट मांगा जैसे किसके लिए, सिर्फ ओनली फॉर मेल के लिए 80 और फुलाने पर 85 होना चाहिए आपका। और इसी प्रकार एससी के लिए 76 और आपका 81 फुलाने पर। क्लियर, ये किसी बात हमने कर लिया। तो आरपीएफ कांस्टेबल की बात की जा रही है इसकी, और आप बता देते हैं किसकी आपको। अब देखिए, अब रनिंग कितना होगा आप यहाँ देख लीजिए। तो आपको 5 मिनट में लगभग 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर का क्या रनिंग दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लॉन्ग जंप आपको 14 फीट और हाई जंप आपको 4 फीट रहेगा। इसी प्रकार बात करने किसके लिए, तो फीमेल के लिए बात करने की, कांस्टेबल फीमेल की बात कर देते हैं। ठीक है, तो जिसको इनकी रनिंग रहेगी, कितनी रनिंग रहेगी आपकी 3 मिनट, कितना होगा 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर करना पड़ेगा। कितना मिनट करना पड़ेगा, 800 मीटर। और जो आप लोग लॉन्ग जंप रहेगा वो रहेगा आपका 9 फीट और हाई जंप रहेगा 3 फीट। क्लियर है, ये किसके लिए, कांस्टेबल के लिए बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग आरपीएफ एसआई के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, आरपीएफ एसआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सिंपल जो आप अन्य जब ओबीसी के लिए 165 किसके लिए होना चाहिए आपका, तो हाइट तो आपकी होनी चाहिए किसकी, तो मेल की, और फीमेल की 157। वही सेम वो दिया गया जो कि आपका कांस्टेबल में है, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर है, चलिए इसमें भी वही सेम दिया गया, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर करना पड़ेगा। और वहीं 800 मीटर किसके लिए करना पड़ेगा, फीमेल के लिए 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप की बात करें 12 फीट, और आपकी हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच। और वहीं फीमेल की बात करें 9 फीट, और आपकी हाई जंप किसके लिए, फीमेल के लिए तो 3 फीट का रहेगा। क्लियर है, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, तो कुछ इस प्रकार सिलेबस रहेगा आप किसका, तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का सिलेबस कुछ इस प्रकार रहेगा। जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, एनजीजी कुछ इस प्रकार बांटे गए हैं, 50, 35 और 35 में बांटे गए हैं। तो आप लोग बात देख सकते हैं। ठीक है,
और इसकी जो सैलरी है, और जो आपको बता दूं, जो इसका जो पेपर रहेगा लगभग आपका 1.5 घंटे का रहेगा, कितना होता है 90 मिनट का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। इसमें कितनी रहती है आपकी, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है आपकी 1/3 रहती है, ठीक है, 1/3 रहती है। और अगर कांस्टेबल की पे स्केल की बात जाए, सैलरी की बात की जाए तो 21,700 रहती है आपकी। और वहीं सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो 35,400 रहती है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब किस प्रकार आरपीएफ में आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपका, यहाँ देखिए। सबसे पहले आपका होता है सीवीटी एग्जाम होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका सीवीटी एग्जाम होता है। उसके बाद आपका पीईटी पीएमटी होता है। फिर उसके बाद आपको क्या होता है पीईटी, समझ रहे हैं आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका आरपीएफ क्लियर की होता है। क्लियर है ना। 4 स्टेज रहते हैं आपके किसके, आरपीएफ के लिए। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, मैंने आपको ये सारी चीज बता दी किसके लिए, आरपीएफ के लिए। अब कब आ जाए वैकेंसी, कुछ नहीं कह सकते। पीडीएफ वायरल हो रही हैं, बातें वायरल हो रही हैं, चीजें आ रही हैं सामने निकल के कि हाँ आरपीएफ इस साल बढ़िया 12 से 15,000 पोस्ट निकालने वाला है, ठीक है। अब कब निकालेगा पता नहीं, लेकिन इसकी तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है। मैं आपको यही बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता लोग कब निकालेंगे, काफ़ी साल से हो गया है आरपीएफ की कोई पोस्ट नहीं देखी गई है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस साल के आपके शुरुआती इस साल में देखा जाए कि जनवरी की लास्ट वीक में देखा जाए तो आपकी वैकेंसी निकल सकती है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आरपीएफ की। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।